Hello बच्चों, let's read the question. The question says that describe the process of secondary treatment given to municipal waste water sewage before it can be released into fresh water bodies. Mention another benefit provided by this process. So this question is saying कि हमें डिस्क्राइब करना है हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को जो किया जाता है बिफोर इट इज रिलीज इनटू फ्रेश वाटर बॉडीज, और हमें एक अनदर बेनिफिट भी बताना है इसका जो हमें इससे मिलता है। सो हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम पहले हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट को देखने के लिए पहले हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट भी देखना होगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेल। तो इसे देखने के लिए पहले हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट को भी एक बार देख लेते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। देन वी कैन सी आवर सेकेंडरी ट्रीटमेंट एज वेल। तो हमारे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसमें क्या होगा, देयर इज अ प्रोसेस जहाँ पे रॉ सीवेज वाटर को लिया जाता है। तो हम यहाँ पे, और ये रॉ सीवेज वाटर हम कहाँ से लेंगे, इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, लाइक वी कैन से इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर, और वी कैन से हमारे स्कूल्स का वेस्ट वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं ऑफिसेस का वेस्ट वाटर, या वी कैन से हमारे घरों का वेस्ट वाटर जो होगा, होम या फिर हाउस वेस्ट वाटर। So these wastewater are taken as our raw. These wastewater are taken as raw sewage water. फिर हम क्या करेंगे, इसे ट्रीट करेंगे एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। वहां पे क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे हमारे वाटर को सेडिमेंट किया जाएगा, दैट इज जो भी उसका सेटल डाउन प्रोसेस इसे बोल सकते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, हेवियर पार्टिकल जो हमारे पानी के, जो गंदे पानी में हेवियर पार्टिकल्स होंगे या फिर ग्रिट्स या फिर सैंड वीकेंड से, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम उस साफ पानी को फिर निकाल सकते हैं जो कि ऊपर होगा, ऊपर वाले लेयर में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर इससे भी हमारे रॉ सीवेज वाटर में गंदगी बच जाती है तो हम फ्लोटेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। फ्लोटेशन में क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि वी कैन से प्लास्टिक के कुछ टुकड़े हो सकते हैं या फिर जो भी लाइटर पार्टिकल होंगे, वो ऑब्वियसली सेडिमेंटेशन प्रोसेस में नहीं अलग हो पाएंगे। तो लाइटर पार्टिकल्स जो फ्लोट करेंगे यहाँ पे, उन्हें हम इजीली टेक आउट कर सकते हैं। लाइटर पार्टिकल फ्लोट टेक आउट हेयर, तो यहाँ पे उनको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद हम फ्लोटेशन के बाद प्रोसेस करते हैं, दैट प्रोसेस इज shredding or large debris. So here the process occurs, that is shredding, और वी कैन से आफ्टर दैट लार्ज debris, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उन्हें फिर अलग किया जाएगा, क्योंकि वो फ्लोटेशन में तो ऑब्वियसली वो नहीं हो पाएंगे। बट इन सेडिमेंटेशन प्रोसेस ऑल्सो सिर्फ मट्टी या फिर गीली मिट्टी या फिर जो भी सैंड होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बट ऊपर से हम जब भी हटाएंगे तो कुछ लार्ज डेब्रिस वहां पे बच जाएंगे पानी में, तो यहाँ पे हम उन्हें निकालेंगे। नाउ ये जो लार्ज डेब्रिस के बाद जो हमें पानी मिलेगा उसे हम प्राइमरी स्लज नाम देंगे। तो प्राइमरी स्लज को हम क्या करते हैं, फिर दिस वाटर इज स्टिल डर्टी, तो हम इसे अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से भेजेंगे। तो यहाँ से हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, बेसिकली सेकेंडरी ट्रीटमेंट डील्स विद द प्रोसेस जहाँ पे हम
बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करेंगे हमारे प्रोसेस में। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वी आर यूजिंग, और इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में हम बैक्टीरिया को लेंगे और साथ ही में हम एक एयरेशन टैंक में इसे डालते हैं। तो एयरेशन टैंक में क्या होगा, वी प्रोवाइड एयर और ऑक्सीजन टू द वाटर सो दैट वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो सके। तो इन दिस एयर passes as well as we include here bacteria to clear the water। नाउ इसके बाद का जो प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस विल बी आवर सेकेंड प्रोसेस, जहाँ पे हम अपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम एनेरोबिक बैक्टीरिया को यूज करेंगे। क्यों? ताकि हमारे अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी भी हो तब भी ये बैक्टीरिया वर्क करते हैं, दैट इज ये ऑक्सीजन की लो परसेंटेज पे भी वर्क करेंगे। अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं भी होगा देन दीज कैन वर्क। और ये क्या करेंगे, उस प्राइमरी स्लज को, these will going to convert primary sludge into our activated sludge। ये हमारे प्राइमरी स्लज को एक एक्टिवेटेड स्लज में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ से हमारा पानी बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। आफ्टर वी विल पुट इनटू सेकेंडरी क्लेरिफायर, हम इसे सेकेंडरी क्लेरिफायर में डालेंगे। एंड दिस एक्टिवेटेड स्लज, दिस वी कैन यूज इन अदर प्रोसेसेस, जैसे कि हम इसे बायोगैस बनाने में यूज कर सकते हैं और एनी अदर प्रोसेसेस एज वेल। और ये जो हमारा पानी जो था, दैट वाटर जो एक्टिवेटेड स्लज के बाद बचा, उसे हम सेकेंडरी क्लेरिफायर में भेजेंगे एंड फ्रॉम हियर वी कैन गेट आवर वाटर वेरी वेरी क्लीन। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा इफ्लुएंट तैयार होगा। इफ्लुएंट क्या होता है, हमारा प्योर वाटर होता है। तो यहाँ से हमारा इफ्लुएंट तैयार होगा, दैट इज आवर प्योर वाटर। और फिर ये जो वाटर हमें ऑब्टेन हुआ है इसे हम फ्रेश वाटर बॉडीज में डिलीवर कर देते हैं फॉर आवर फर्दर यूज। सो दिस इज आवर सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। So our question was, describe the process of secondary treatment given to municipal water sewage before it can be released into fresh water bodies. Mention another benefit provided by this process। तो हमारा एक तो दिख गया प्रोसेस, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट। यहाँ पे हमने फ्रेश वाटर बॉडीज में अपने पानी को तो डाल दिया, प्योर वाटर को, और साथ ही में जो हमारा एक और प्रोसेस से बेनिफिट हुआ है, हमें बायोगैस बनाने मिल सकता है, या फिर ये जो एक्टिवेटेड स्लज है उसे हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है फॉर आवर प्लांट्स to grow very well। So these are our answers, दो जो हमारे benefits थे। I hope you understand it well। Best of luck।